नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम दुनिया पर मंडरा रहे एक नए खतरे के बारे में जानने वाले हैं, जिसको मंकी पॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है, जो अभी वर्तमान स्थिति में दुनिया पर एक नए खतरे के रूप में सामने आया है। तो क्या होता है मंकी पॉक्स, ये जो है किस तरह से फैलते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं कि मंकी पॉक्स कैसा होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके प्रिकॉशन क्या है, इसके लिए क्या क्या दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। सारी चीज़ों को आज हम इसमें पूरी डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास है कंटेंट। तो कंटेंट के आधार पर हम इसमें देखेंगे कि जो मंकी पॉक्स है वो कैसे इसमें जो है वो काम करता है, हमारे बॉडी में इसका इफेक्ट जो है वो कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ मंकी पॉक्स, की जो मंकी पॉक्स है वो क्या है। फिर हम इसमें देखेंगे मंकी पॉक्स का वेरिएंट, ये कितने वेरिएंट में है। जैसे कोरोना, तो कोरोना के जो है अलग अलग वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, है ना, और गामा वेरिएंट था। तो अलग अलग इसमें जो है आपको वेरिएंट इसमें देखने को मिला था। तो इसमें कैसे इसका अलग अलग क्या क्या इसमें वेरिएंट पाए जाते हैं, इसको भी देखेंगे, और कौन सा वेरिएंट जो है ज़्यादा खतरनाक होता है इसको देखेंगे। फिर चौथा नंबर आ जाएगा हमारे पास, जिसमें केस डिटेक्शन की, कहाँ कहाँ पर केस को इसके डिटेक्ट किया गया है और कैसे इसको रोकथाम वहाँ पर किया गया था, और ये कैसे अभी ये बढ़ने लगा है, क्यों इसकी वृद्धि होने लगा है। फिर उसके बाद देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि ये कब जो है शो होता है। अगर कोई इंसान जो है इफेक्टेड है तो उसके शरीर में ये कब शो करेगा, उसको देखेंगे। साथ साथ इसमें सिम्टम्स, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स, ठीक है। तो सिम्टम्स इसमें देखेंगे कि मंकी पॉक्स का जो है क्या क्या इसमें सिम्टम्स इसमें होते हैं। साथ साथ इसमें देखेंगे हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका वैक्सीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, यहाँ पर देखो लिखिए हमने, मंकी पॉक्स एक प्रकार का वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है जो कि आपका जानवरों में पाया जाता है। ये जो मंकी पॉक्स है वो इंसानों में नहीं पाया जाता था, जानवरों में पाए जाते थे, लेकिन कुछ कारणवश से जो है इंसानों में भी आ गया है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या और क्या लिखे हैं, ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है। स्मॉल पॉक्स को चेचक के नाम से जानते हैं, या सीधा सा और आम लैंग्वेज अगर बोला जाए तो इसको माता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माता की तरह इसमें जो है वो होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होते हैं और जो कि जानवरों में पाया जाता है, और ये स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, ठीक है, जिसमें आपकी स्मॉल पॉक्स के जैसे ही लक्षण दिखाई इसमें देता है। लेकिन इंसानों में ये कैसे आया और क्यों इंसानों के लिए खतरा बना हुआ है, इसको अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को आज पूरे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए कोरोना के जैसे आफत तो नहीं बन जाएगा, या उसी के जैसे हमारे लिए बहुत सारे जीवन को ले जाने वाला तो रोग नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए हम इसको पूरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं अभी। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसमें व्हाट इज मंकी पॉक्स, की मंकी पॉक्स एक प्रकार का क्या है उसको डिटेल में हम इसमें पढ़ते हैं, वो कहाँ से आया कैसे आया उसमें देखते हैं। मंकी पॉक्स जो एक प्रकार का वायरस है जो कि जानवरों में पाया जाता है, इसको हमने पहले भी अभी बात किए हैं। और इसकी पहली बार जो केस हमको आया था सन 1958 में, डेनमार्क के प्रीबेन वान मैग्नस ने केकड़े खाने वाले बंदरों में सबसे पहले इसको जो है वो देखा था। किसने देखा था, आपका ब्रीबेन वान मैग्नस ने जो है इसको केकड़े खाने वाले बंदरों में जो है सबसे पहले इसका इन्फेक्शन हुआ था, और उन्होंने ही इसको जो है देखा था सन 1958 में, जो कि आपके डेनमार्क के एक लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में रखे गए बंदर थे, ठीक है। ये बंदर जो है प्रयोगशाला में रखे गए थे जिसमें ये संक्रमण हुआ था, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए लाए गए बंदरों में इसका जो है संक्रमण होने के कारण जो है पूरी तरह से इसमें फैला है। फिर उसके बाद बोला है, और यहीं से जो है मंकी पॉक्स इसको नाम दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो है ये मंकियों में हुआ था, बंदरों में हुआ था, इसलिए जो है इसको मंकी पॉक्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम जो है मंकियों में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है इसमें मंकी पॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे, इसमें कंटिन्यू में देखेंगे। तो मंकी पॉक्स का इंसानों में सबसे पहला जो केस है सन 1970 में आया था।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसको जो है दिखाई दिया था। ठीक है, कहाँ पर 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसको जो है वो दिखाई दिया था, जो कि 3 साल के एक बच्चे में हुआ था। 3 साल के एक बच्चे में इसका इन्फेक्शन जो है सबसे पहले हुआ था और वहीं पर ये दिखाया गया, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यहीं पर जो है सबसे पहले 3 साल के बच्चे हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा इसे रोकने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ भी इसमें संक्रमण का शिकार हो गई थी। धीरे धीरे जो है सरकार ने ये कहा था कि अगर उस बच्चे में हुआ है तो उस बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है, अब ये किसी दूसरे में इंसानों में फैल नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो माँ थी वो भी संक्रमित होती गई। इसके साथ साथ इसके बाद जो है आपका 50 नए मामले के इसमें दर्ज किया गया था, यानी कि वहाँ पर जो है आपका कॉन्गो में इसको जो है 50 मामले पहले दर्ज किया गया था सन 1970 में। ठीक है, अभी इसका हम हिस्ट्री देख रहे हैं, और क्यों हिस्ट्री देख रहे हैं अभी हमारे लिए जानना भी जरूरी है ना, कि कहाँ से आया, कैसे आया, और अभी इसका कहर क्यों मचा रहा है, इसको भी जानना हमारे पास है। तो देखते हैं यहाँ पर आगे हमने लिखे हैं, तो आगे इसमें हमने लिखा है यहाँ पर, तो मंकी पॉक्स वायरस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो मंकी पॉक्स वायरस जो होता है एक प्रकार का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। देखिए 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक होता है हमारे पास जो इसमें आरएनए होते हैं, और एक होता है हमारे पास इसमें जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए को जो बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और डीएनए को बोलते हैं आपका डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये जो आरएनए होता है और ये जो डीएनए होता है जेनेटिकल मटेरियल होते हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। अर्थात जो है हमारे में जो गुण है वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं। तो पेरेंट्स से किस रूप में आए हैं, वो जो है वो आपके जेनेटिक रूप में, यानी कि डीएनए के रूप में जो है हमारे पास वो आया है। तो एक प्रकार से हम इसमें बोल सकते हैं कि जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के थ्रू जो है वो पास आउट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यहाँ पर क्या लिखे हमने, एक और वर्ड यहाँ पर लिखा गया है जूनोटिक वायरस दैट मंकी पॉक्स इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें हमने लिखे हैं जेनोमिक मतलब होता है कि एनिमल से इंसानों में फैलने वाले जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं जेनोटिक के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, जेनोटिक इसको कहा गया है, कारण यही है कि इसमें जो है कहाँ से आया है, ये आपके जो है एनिमल से कहाँ पर आया है, ये ह्यूमन में आया है। ठीक है, तो ह्यूमन में आया है, तो एनिमल से ह्यूमन में आया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है हमारे पास जो है जोनोटिक के नाम से इसको जो जानते हैं, या जेनेटिक वायरस इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है एनिमल से कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, ह्यूमन में जो है वो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखे हैं मंकी पॉक्स इज अ वायरस जेनेटिक डिसीज दैट इज फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरियाज वहाँ के पाए जाते हैं यहीं पर पाया, जिससे कि आपका सेंट्रल एंड जो है वेस्ट अफ्रीका में जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका जो देश है वहीं पर आपको ज़्यादातर इसमें मिलता था। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरिया है वहीं पर देखने को इसमें मिलता था। तो आप यहाँ पर डायग्राम में भी इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने डायग्राम इसमें इंक्लूड किए द पॉक्स वायरस का। तो अंदर की तरफ आपको जो है इसमें डीएनए शो हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक, क्योंकि किसी इंसान में जब पहुंचेगा तो वो जो है वहां पर मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, और मल्टीप्लिकेशन के फलस्वरूप उसके शरीर में जो है वो बहुत सारे डिसीज को या बहुत सारे जो सिम्टम्स है उसको जो है वो जन्म देने का काम इसमें करता है। ठीक है, तो यह है इसमें हमारे पास जो है मंकी पॉक्स वायरस, जो कि इसको बोला जाता है आपका जेनेटिक के वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एनिमल से कहाँ पर पहुंचा, ह्यूमन में जो है वो पहुंचे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें मंकी पॉक्स वेरिएंट, तो कितने वेरिएंट हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। तो पहला जो वेरिएंट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न अफ्रीका वेरिएंट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारे पास जो सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से जानते हैं। तो 2 वेरिएंट हमारे पास है अभी का। तो इसमें डायग्राम में आपको शो हो रहा है, अगर किसी इंसान में अगर ये हो जाता है तो कुछ इस तरह से इसमें फोड़ों के रूप में जो है यहाँ पर होते हैं, रैशेस होने लगता है, फोड़े यहाँ पर निकलने शुरू होते हैं। और इस वेरिएंट को जो है आपका कॉन्गो वेरिएंट, जो हमारे पास सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट है इसी को जो है आपका कॉन्गो वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। और यही वेरिएंट सबसे ज़्यादा फैल रहा है, अभी जो फैल रहा है यही कॉन्गो वेरिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर में भी फैल रहा है, जिसे
बहुत सारे जो देश जैसे कि हम हमारे पास यूएई हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, साथ साथ आपका जो है वो बेल्जियम हो गया और आपके मलेशिया हो गए, सारे देशों में जो फैला है अभी तक वही हमारे पास जो कोंगो वेरिएंट है जो कि फैलने को अभी मिला है। लगभग हमारे पास लगभग अभी 19 देशों में जो है अभी अपने पैर को ये पसार चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका केस डिटेक्शन की कहाँ कहाँ पर केस इसको डिटेक्ट किया गया था। तो 20वीं सदी के अंत तक जो है मंकी पॉक्स का प्रकोप अफ्रीका तक ही सीमित था। 20वीं सदी तक जो है इसके अंत तक इसका जो प्रकोप है वो कहाँ पर था, अफ्रीका में 2003 में मालवीकी विस्कॉसिन के पास एक कुत्ते के काटने से एक छोटे बच्चे में फैला। ये जो है अमेरिका का है, तो अमेरिका में जो है फैला था सबसे पहले जो है वो 2003 में, उसके बाद जो है 20वीं सदी के अंत में जो है वहीं पर था। उसके बाद जब 2003 में जब आया तो अमेरिका में फैला। तो अमेरिका में कहाँ से आए, एक प्रकार के कुत्ते के काटने के कारण जो है वो हुआ था। तो कुत्ते ने जो है कि बच्चे को काट लिया था, तो बच्चे में जो है उस वायरस का इन्फेक्शन जो है वो हो गया था। तो उसमें कहाँ से आया होगा, किसी दूसरे तरीके से उसे कुत्ते में आया और उसे कुत्ते में से जो है उसमें बच्चे में आया और वहीं से जो है वो अलग अलग व्यक्तियों में वहाँ से स्प्रेड हुआ था, फैला था। उसके बाद जो है 20 जून 2003 तक जो है 71 मामले दर्ज किए गए थे। 20 जून 2003 तक इसमें 71 मामले जो है दर्ज किया गया था। सबसे पहला केस जो है अमेरिका में कब आया था, आपका मई 2003 में आया था। मई 2003 में आने के बाद इसे जो है आपका 20 जून 2003 तक जो है इसमें 71 मामले को इसमें दर्ज कर लिया गया था। तो बहुत सारे इसमें केस स्टडी जो है वो होने लगे, कि केस इसमें जो है आने लगे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2017 से 2019 में नाइजीरिया में इसका प्रकोप देखने को मिला। तो यहाँ पर लिखे हमने सितंबर 2017 से मई 2019 तक 184 केस इसमें जो है दर्ज किया गया था। और इससे पहले जो है 1971 से 1978 के बीच जो है सिर्फ 10 केस थे, लेकिन 39 साल बाद फिर से ये बढ़ गए थे। 39 साल बाद जो है इसका केस जो है वो और बढ़ने लगा था। ठीक है, उसके बाद बोला यहाँ पर 2019 में जो है सिंगापुर में 8 मई 2019 को नाइजीरिया से आए के व्यक्ति में पाया गया था। नाइजीरिया से जो व्यक्ति सिंगापुर के लिए यात्रा किया गया था तो उसमें भी ये पाया गया था। उसके बाद जो है 2021 में यूके के एक ही परिवार के 3 लोगों में ये जो डिसीज है वो देखने को हमको मिला था, मंकी पॉक्स। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि अभी ये कौन कौन से देशों में जो है फैला हुआ है। तो 2022 प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, मई 2022 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई सारे देशों में जो है अपने चपेट में जो है वो ले लिया है। तो अब इसमें से देख पा रहे हैं, इसमें यूएस है, इसमें कनाडा है और फ्रांस है, यूके है, बेल्जियम है, ठीक है, स्वीडन है, जर्मनी है और स्पेन है, इटली है। तो ये जो है सारे जो देश हमारे पास है इसको अपने चपेट में अभी जो है ले लिया। और साथ साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें उसने पूरी तरह से इसमें अपने चपेट में इसको ले लिया गया है। तो धीरे धीरे इसके जो आंकड़े हैं लगातार वो बढ़ते हुए जा रहा है और ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया पर इसका जो है वो फैल जाए। तो इसीलिए जो है अभी हम इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पूरे दुनिया पर ही धीरे धीरे फैला था। पहले कहाँ पर था, केवल जो है आपके यूरोपीय जो थे, यूरोप तक ही वो फेमस था, ये सॉरी वहीं पर ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो स्प्रेड होना शुरू हुए और स्प्रेड होना शुरू हुए तो इसके कारण जो हमको बहुत सारे केस स्टडी हमको देखने को इसमें मिला। अब देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जब किसी मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन जब किसी को होता है तो उससे 7 से 14 दिन में इसका असर होना शुरू हो जाता है। तो 7 से 14 दिन में आपको इसका असर होना शुरू हो जाता है और इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, पूरे हाथ में, पैरों में इसमें जो है फोड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका लक्षण जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। कितने दिन में, आपका 7 से 14 दिन में। अगर किसी इंसान को इफेक्ट हुआ है तो 7 से 14 दिन में इसका असर होना शुरू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6 नंबर इसमें सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स की क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए इसके लक्षण बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं। तो देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसमें फीवर होगा। किसी भी इंसान को अगर जब इसका इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले इसमें जो है आपके क्या होंगे, फीवर होना। फीवर होने के बाद जो इसमें जो है आपके रैशेस आना शुरू हो गए। रैशेस मतलब होता है एक प्रकार का खुजली, तो खुजली होना इसमें स्टार्ट होगा। साथ साथ इसमें आपके हेडेक होगा, कि सर में दर्द होगा। फिर है स्वेलन लिम्फ नोड, तो लिम्फ नोड जो है इसमें जो है दर्द होगा। और बैकेज होंगे, यानी कि जो है बैक पेन वगैरह और आपके सीने वगैरह में इसमें दर्द होना जो है इसमें शुरू होगी। और चिल्स मतलब आपको इसमें ठंड भी लगना शुरू होता है, यानी कि स्मॉल पॉक्स की तरह ही इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ साथ इसमें मसल्स का पेन भी होगा। मसल जो आपके मांसपेशियां होंगे उसमें भी दर्द होना इसमें जो है वो शुरू होता है। तो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें माता के लक्षण होते हैं उसी तरह से इसमें आपके लक्षण वो है पाया जाता है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्या इसका इलाज है। तो यहाँ पर टी हो गया है। तो संक्रमित व्यक्ति को तुरंत ही दूसरे व्यक्ति के संपर्क से दूर कर देना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति है उसको
तुरंत से ही अपने से जो संक्रमित नहीं हुए हैं उनसे उसको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है फैलने वाला डिसीज होता है, यानी कि एक दूसरे से जो है फैलता है। जैसे कि कोरोना हुआ था तो कोरोना जो है एक दूसरे के अटैचमेंट से फैलता था, उस तरह से जो है वो एक दूसरे से फैलता है, तो इसीलिए इसको जो है वो दूर कर देना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके हम इसमें रखते हैं, यानी कि क्वारंटाइन। सीधा साहब आप अच्छे से इसको समझते हैं कि क्वारंटाइन जो है क्या होता है, तो इसको क्वारंटाइन उसको कर देना चाहिए। और रोगी व्यक्ति को चेचक का टीका इसमें लगवाया जा सकता है। स्मॉल पॉक्स का टीका इसमें जो है लगभग जो है इसमें 85% तक इसमें काम वो कर देता है, तो वहां पर अब इसमें टीका इसका लगवा सकते हैं। फिर है इसमें संक्रमण के चैन को तोड़ने का प्रयास इसमें करना चाहिए और अपने चिकित्सक की इसमें सलाह लेनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का झाड़ फूक का सहारा इसमें नहीं लेना है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के इसमें झाड़ फूक का सहारा आपको नहीं लेना है। केवल और केवल सिर्फ आपको जो है ट्रीटमेंट के बेस पर रहना है। डॉक्टरों से सलाह लें और सबसे पहले काम तो सीधा सा आपको इसको क्वारंटाइन करें। अगर किसी में सिम्टम अगर उसको दिखाई दे रहा है तो उसको सीधा से क्या कर दो, उसको क्वारंटाइन कर दो, उसको जो है अलग सेपरेट रूम दे दो और वहीं से उसको जो है वो निगरानी रखिए। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं वैक्सीन देखते हैं। तो मंकी पॉक्स का इसमें वैक्सीन आएगा। तो रिसर्च के अनुसार मंकी पॉक्स में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है कुछ हद तक इसमें काम जो है करता है। तो इसमें आओ इस स्थिति में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को जो है इसमें लगाया जा सकता है। तो इस स्थिति में जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसको जो है लगाया जा सकता है और आपका जो है टोकोवेरिमेट वैक्सीन का इस्तेमाल इसमें जो है वो किया जा सकता है। तो टोकोवेरिमेट नामक जो वैक्सीन होते हैं इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर इसमें कर सकते हैं, जिससे इसका रोकथाम जो है इसमें हो सकता है। अब देखते हैं इसकी भारत में क्या स्थिति है। ठीक है, तो भारत में क्या इसकी स्थिति है तो देखते हैं यहाँ पर। तो यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी तक भारत में इसका कोई भी केस या कोई भी मामला हमारे पास दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें सचेत रहने की, जागरूक रहने की जरूरत है। कोरोना को हमने नज़रअंदाज किया था, जिसका प्रकोप हमने देखा ही है, तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहना बहुत ही जरूरी है। और भारत में इसके लिए अभी से अस्पतालों में तैयारियां कर ली गई है कि अगर भारत में कोई केस डिटेक्ट किया जाता है तो केस अगर उसमें आता है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए यहाँ पर डिटेक्शन जो है वो हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो बाहर से आने वाले लोगों में जो टेस्टिंग जारी है, और साथ ही साथ इसमें अस्पतालों को भी हाई अलर्ट पर इसको रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें WHO की चेतावनी है कि आपको अगर कहीं से, जैसे कि जहां पर फैले हुए देश है वहीं पर अगर आप यात्रा करते हैं तो वहां पर सचेत रहने की जरूरत है। तो आपकी जानकारी ही आपकी सुरक्षा है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको केवल एक मोटा मोटा इसमें जानकारी दिया है कि कैसे होता है, कैसे इसका क्या असर होते हैं, तो इससे आपको बचने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहे हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।